दाने दाने पर मोहर। एक दिन सोमपुर नाम के गांव का पटवारी और उसका सहायक करुम खेत से लौट रहे थे। जब वे राम मंदिर के निकट पहुंचे तो उन्हें वहां एक ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण ने पटवारी को नमस्कार किया और कहा, मैं इस गांव के लिए नया हूँ पटवारी जी। बहुत दूर से यहाँ चौधरी के घर में शादी करवाने आया हूँ, लेकिन मेरे लिए अभी रहने का प्रबंध नहीं हुआ। यदि आपके यहाँ रहने और थोड़ा सा भोजन पाने की व्यवस्था हो जाए तो मैं अपना काम इत्मीनान से पूरा करके चला जाऊंगा। पटवारी ने उस ब्राह्मण की ओर बड़े गौर से देखा और बोला, बुजुर्गों ने बुजुर्गों का कहना है कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। लगता है मेरे घर के कुछ दानों पर आपका नाम लिखा है। चलिए आप मेरे साथ। आपको अपने यहाँ अतिथि बनाकर मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगा। आप सचमुच धर्मात्मा है, ब्राह्मण ने पटवारी की प्रशंसा करते हुए कहा। अब वे तीनों पटवारी के घर में पहुंचे। उस समय गांव के मंदिर का पुजारी भी मौजूद था। पटवारी से जब उसे उसके साथ आए ब्राह्मण के बारे में पता चला तो पुजारी उस ब्राह्मण से बातें करने में तल्लीन हो गया। फिर पुजारी पटवारी से कहा, पटवारी जी, आपके साथ आया यह व्यक्ति मेरा दूर का रिश्तेदार है। इसे भोजन कराना मेरा कर्तव्य बनता है। यदि आप बुरा न माने तो मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहूँगा। पटवारी ने इसके लिए सहमति दे दी और ब्राह्मण पुजारी के साथ चल दिया। उसके वहाँ से चले जाने के बाद करमू ने पटवारी से कहा, मालिक, लगता है हमारे अनाज के दानों पर ही नहीं, पुजारी के अनाज के दानों पर ब्राह्मण का नाम लिखा है। पटवारी को यह समझते देर नहीं लगी कि करमू की बातों में कहीं व्यंग्य छिपा है। उसने हंसते हुए कहा, देखो करमू, मैंने जो कुछ भी कहा था ऐसे ही नहीं कहा था। तुम्हें उस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे सामने परोसा हुआ भोजन भी हमें खाने को नसीब नहीं होता। यदि इसे विस्तार से कहा जाए तो यह बात अनाज के दानों पर ही लागू नहीं होती, हर पदार्थ पर लागू होती है। ऐसी बातें केवल अनुभव के आधार पर ही समझ में आ सकती है। कर्मू उस दिन देर रात तक पटवारी के यहाँ काम करता रहा और फिर वहाँ से अपने घर वापस चला गया। घर पहुंचकर उसने कुएं से पानी निकाला, उससे स्नान किया और भोजन करने के लिए भीतर आकर बैठ गया। उसके सामने खाना परोसा दिया गया था। इतने में घर के बाहर से किसी ने उसे पुकारा। खींच से भरकर वह बाहर आया। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी चली आई। इस बीच पिछले दरवाजे से एक कुत्ता घर के भीतर घुस आया और कर्मू के लिए परोसे गए खाने को चट कर गया। कर्मू से पहले उसकी पत्नी घर के भीतर आई और कुत्ते को दुथाते हुए भगा दिया। अब कर्मू भी घर के भीतर लौट गया, लेकिन घर के भीतर जो कुछ उसने देखा उससे वह रित्ती पर भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि उसने कहा, ओ, जो पटवारी जी ने कहा था आज वही सच हो गया। उन्होंने कहा था कि खाने वाले का दाने दाने पर नाम लिखा रहता है। अब जिस भोजन को कुत्ता चटकर गया है उस पर ज़रूर उसका नाम लिखा होगा। खैर, अब किया भी क्या जा सकता है। तुम फिर से खाना पका लो। कर्मों की बात उसकी पत्नी को पसंद नहीं आई। वह, ये दार्शनिकता की बातें बंद करो। घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। अब इस वक्त कौन धान कूटे और उसमें चावल निकाले। मुझ में इतनी ताकत है नहीं। अच्छा यही होगा कि थोड़ा सा पानी पियो और सो जाओ। पत्नी की बात सुनकर कर्मू ने ठंडी आह भरी और कहने लगा, तब तो आज चावल के किसी भी दाने पर भगवान ने मेरा नाम नहीं लिखा। मैंने तो यह सब मजाक में कहा था और सब मुझ पर ही बीत गया। कल मैं पटवारी जी को इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। इतने में उसके घर के सामने एक बैलगाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। गाड़ी से करमू की सास और ससुर उतर रहे थे। उन्हें देखकर करमू हैरान रह गया। अब तो उनके लिए खाना बनाना ही पड़ेगा।
जिसके लिए धान भी कूटना पड़ेगा। दिन भर वह खेत में और पटवारी के यहाँ काम करता रहा था और उसके शरीर के पोर-पोर में थकान समा गई थी। अब क्या करे? सास ससुर घर के भीतर आ गए थे। करमू ने उनसे दो टूक बात की और फिर अपनी कटिया पर जाकर लेट गया। वह ऐसी आवाज़ निकाला रहा था जैसे कि उसे बहुत सख्त दर्द हो रहा हो। लेकिन इतने में उसकी पत्नी वहाँ आई और मुस्कुराते हुई बोली, उठो, अब मेरी समझ में आ गया कि बुजुर्गों की बातें यूं ही नहीं होती। पटवारी जी ने जो कहा था वह गलत नहीं है। जब हमारे भाग्य में आज रात खाना खाना लिखा है तो वह हमें मिलकर ही रहेगा, बल्कि वह हमें यहाँ ढूंढता हुआ पहुँचेगा। मेरी माँ और पिताजी शिवजी के विशेष क्षेत्र श्रीशैल में पूजा करवाकर वहाँ से लौट रहे हैं। उनके साथ प्रसाद के रूप में कई मीठे पकवान हैं। चलो पेट पर खा लो। अब कहीं कर्मों की जान में जान आ गई। प्रसाद को बड़ी श्रद्धा के साथ खाते हुए उसने कहा, न जाने यह धान कहाँ उपजा था, हे भगवान, लेकिन अब यह हमारे मुंह में जा रहा है।